फिल्म इंडस्ट्री, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सक्सेस, फेम, ग्लैमर ऐसी चीज़ें घूमने लगती है। पर इसे पाने के लिए कितनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है, इस बारे में सिर्फ कुछ ही लोग बोलते हैं। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गिरीश परदेसी इनसे, जिन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में खुद की एक अलग पहचान बनाई। चलिए तो फिर जानने की कोशिश करते हैं क्या ट्विस्ट है इनकी स्टोरी में। Hi sir. Hello. How are you? I'm doing good. How are you doing? First of all, happy Diwali. Same to you. I'm doing really good. मैंने जब से मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं सर के साथ उनकी एकेडमी में थी। थिएटर्स के बारे में जितना भी मैंने सीखा है, मैंने इनके एकेडमी से सीखा है। ये मैंने इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया जी। क्योंकि मुझे लगता है थिएटर्स करने से एक अलग लेयर आपकी पर्सनालिटी में ऐड होता है। सो डू यू एग्री टू दैट? ऑफ कोर्स थिएटर आपके नज़रिए को बदलता है, नॉट ओनली टुवर्ड्स एक्टिंग बट ऑल्सो टुवर्ड्स मैनी थिंग्स इन लाइफ। बट ऑफ कोर्स अगर आप एक्टिंग पे भी फोकस करके प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी थिएटर करके अगर आप जाते हैं तो नेचुरली आपकी कला में एक अलग निखार नजर आता है। आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने टेलीविजन पे ऑलरेडी, आप एक पीक पे थे। मैंने आपकी टेलीविजन सीरियल्स देखी है, मैंने आपके मूवीज देखे हैं ऑलरेडी। सो वहाँ से आपने स्विच होके आपने थिएटर्स किया है। सो इन दोनों में डिफरेंस या इन दोनों की जर्नी के बारे में आप क्या कहोगे? It's a very long answer, but then I can say that जब भी कोई I started theatre in the year 1991 or what, but then things were very different then. एक तो टेलीविजन इतना लोकप्रिय नहीं था, इतने चैनल्स भी नहीं थे। एक ही चैनल हुआ करता था मेरे ख्याल से, वो भी दिल्ली दूरदर्शन का, और हम नाटक किया करते थे। और एक्चुअली मैंने नाटक शुरू क्यों किया, इसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक तो हमारे इर्द गिर्द हर कोई नाटक कर रहा था पुणे में तो थिएटर बहुत उम्दा होता है, एमेच्योर, एक्सपेरिमेंटल, या जिसको हम मराठी में बोलते हैं ना हौशी रंगभूमि। हाँ। तो वो काफ़ी बड़े पैमाने पे होता था, अभी भी होता है। तो हम सब लोगों को मेरे ख्याल से एक्सप्रेस होने का वही एक जरिया होता था कॉलेज के दौरान। फिर थोड़ा सा एक्टिंग के बारे में मुझे एक्चुअली एक फिल्म के लिए पूछा गया था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। पूछा गया था मतलब क्या कि ऐसे कोई मिल गया, बोले कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर कोई फिल्म बना रहे हैं तो और आप आ जाइए, आई वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ इट। तो हमने थोड़ा सा ट्रेनिंग शुरू किया और उसका शूटिंग की उम्मीद करते रहे। लेकिन कुछ लोगों से मुलाकात हो गई उस दौरान, 12वीं में था मैं, तो उन्होंने कहा था कि यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली डिड ही मीन। नहीं, यू आर अ गुड लुकिंग बॉय एंड यू नो अगर आप कुछ मेहनत करोगे तो अच्छा हो सकता है। तो ऐसा वो लोग बोल रहे थे उस दौरान। तो जाहिर है मैंने भी उस बात को थोड़ा सा ट्राई करने के लिए सोचा। तो फिर सामने कुछ था ही नहीं पुणे में, क्योंकि एजुकेशन करना तो प्रायोरिटी था नहीं, तो हम थिएटर ही करते रहे जब तक पुणे में। तो क्योंकि मुंबई जाने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि हम लोगों के पेरेंट्स तो उस हिसाब से मिडिल क्लास ही थे। फिर आई थिंक दैट स्टार्टेड माई इंटरेस्ट इन थिएटर, कि एक्टिंग करना है, एक एक्सप्रेशन देना है। और ऐसे ही कॉलेज में डांस करते हुए या फैशन शोज में पार्टिसिपेट करते हुए मुझे अच्छा लगने लगा ये चीज़, दैट बीइंग ऑन स्टेज एंड बीइंग एप्रिसिएटेड एंड यू नो। तो I think everybody in that phase likes that. Yeah, तो, that attention. हाँ, थोड़ा सा एक you know getting noticed and all. तो
उस हिसाब से वो शुरू हुआ। फिर हमने थिएटर के वर्कशॉप्स करे कुछ, लेकिन थर्ड ईयर में किसी ने मुझे बोला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे एनरोल करिए। तो मैंने तो कहा था कि मैंने पूछा था कि कितनी फीस होती है, तो वो लोग मुझ पे हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा एक्चुअली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कोई एडमिशन लेता नहीं है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लोग मतलब एनएसडी ही आपको सिलेक्ट करता है। इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कॉलरशिप है, वो किसी को ऐसे नहीं मिलती है। तो फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की सोच रहा था, तो वो पढ़ाई करते करते, वो नहीं एक्चुअली बीकॉम की, टीवाई बीकॉम की पढ़ाई करते करते हमने एनएसडी के बारे में तैयारियां करने शुरू कर दी। और स्टिल इट्स अ डिफरेंट फील्ड, आप कॉमर्स कर रहे थे और हाँ, अचानक से तो लेकिन हमने सोचा अगर इस फील्ड में जाना है तो एनएसडी जैसा प्लेटफॉर्म अगर मिल रहा है तो जाहिर है चीज़ें आसान हो जाएंगी और पीपल विल ऑल्सो टेक यू सीरियसली, जो कि हुआ बाद में। तो हमने सोचा कि एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, किसी भी फील्ड में जाने के लिए एकेडमिकली या उसकी शिक्षा लेना ज़रूरी है। तो हमने उस हिसाब से सोचा, मैंने और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने। तो फिर सोचा चलो करके देखते हैं, ट्राई अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो मैं टीवाई बीकॉम और एनएसडी एंट्रेंस की तैयारियां इकट्ठी कर रहा था, बहुत कम दिन थे और मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हो गया। तो फिर and that is how the path changed. So I was the youngest in my batch, and I think that worked for me. I know you are not going to tell those story which you told us as a student. Which कि one? आपने कितनी मेहनत की थी, मुझे पता है, ये बिल्कुल भी ऐसा बताएंगे नहीं खुद से, लेकिन हमें पता है इन लोगों। Yeah, I think every business or every profession that you take, or every risk that you take in your life has to be accompanied by extreme hard work, Right. and passion and confidence. Otherwise, it will not make any sense. I actually also I must appreciate Gayatri because she is trying to make it on her own, and she has that passion, she has that artistic inclination, and I think she is really going to make it big sometime. थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि आपके मेंटोर से आप कुछ तो सुनते हो, क्योंकि इन्होंने मुझे देखा है, लाइक आई वाज देयर बीइंग वेरी यू नो, आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, Sure, yes. But I think I'm glad that she is trying to find her path, and she's quite there, I must say. थैंक यू सो मच सर। बट तभी का दौर अलग था, अभी जी। कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या कि वो गिव अप करने की मेंटालिटी कुछ ज्यादा हो गई है इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होने के बाद भी? बावजूद वैसे देखा जाए तो आई कैन नॉट से दैट, टू बी ऑनेस्ट। कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं जो मतलब डटकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, दे डोंट गिव अप एंड दे मेक इट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड एंड दे डोंट वांट टू लाइक यू नो बी परसुएसिव। ऐसा मिक्स तो है, ये मैं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि बीट एक्टिंग और बीट एनी प्रोफेशन, you have to work hard and you have to give lot of your time. ऐसे नहीं है कि हाँ, एक जरूर हुआ है कि लोगों को आजकल शॉर्ट सक्सेस की बड़ी उम्मीद रहती है, जो ऐसा नहीं है। सक्सेस कभी there is no shortcut to Overnight success. नहीं नहीं, never. और let me tell you guys, now that I have इस बात पे हम आए हैं, लोगों को ऐसे लगता है कि मैं इंस्टाग्राम पे मेरे हजारों और करोड़ों फॉलोअर है तो आई एम सक्सेसफुल। ऐसे नहीं है, इंस्टाग्राम आज है कल नहीं है, दैट विल नॉट रियली बिल्ड अप योर करियर, बट टू हैव अ करियर यू हैव टू गिव अ स्पैन ऑफ एटलीस्ट 5 years, देन यू कैन से आई एम बिल्डिंग अप माय करियर। सो जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया पे हम फर्स्ट टाइम क्या था, ऑर्कुट था, फिर फेसबुक आया, फिर पता नहीं ट्विटर आया,
तो these things, okay, networking, yes, you can do networking through that, but ultimately these are not really the success criteria that you should think about. वो एक हो गया है कि नहीं क्या वहाँ से जज होता है कि आपके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है तो हाँ यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ। अगर क्या है किसी का अकाउंट ही नहीं है तो he is not doing anything in life. हाँ तो वो हो गया है। आजकल तो मैंने सुना है ये चैनल वाले कास्टिंग भी एक्टर एक्ट्रेसेस के उस हिसाब से करते हैं कि उस बंदे के आईजी फॉलोअर्स कितने हैं। नहीं, इफ यू हैव दैट टैलेंट ना कि वो ले लेते उतना हो जाता है। अभी जी मराठी पे एक सीरियल आई, उसमें एक छोटी बच्ची का रोल एक ऐसी लड़की को मिला है जो पहले रील्स बनाती थी, छोटी सी बच्ची है, तो वहां से भी टैलेंट पिक हो जाता है, लेकिन इट्स वेरी रेयर आजकल ऐसे हुआ है। नहीं, कुछ लोगों के मैंने सुने हैं फिर से कि सिर्फ उस anyway that's very funny I find it very funny. बट अगर ये जर्नी आपको ये या कोई भी जर्नी आपको फॉलो करनी है तो डिसिप्लिन मस्ट बी देयर। एंड आई हैव सीन यू लाइक आप यू नो योगा एंड ऑल दैट, वो डिसिप्लिन आप में है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? I think whatever I have realized all over the years is self-discipline is the best discipline, and that has really like you know shown me my own way, because I was staying alone in Mumbai for many years before I became like you know popular. तो मैं सोचता था कि if I mess up or if I kind of like you know go haywire, it will be me who is going to pay back. Right. You know, nobody is going to like pay for my misdeeds. So I had decided that I will. Yes, you have to. And also, on the contrary, if I work hard or if I obey that self-discipline, it will be me who will like get the fruits of its success. Right. So it's all up to you. आपको कहीं ऐसा लगता है कि इस जर्नी में लाइक मैं कहीं भी एथिज्म या स्पिरिचुअलिटी इन दोनों चीज़ों को मैं कहीं भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है क्या कि देयर इज अ एनर्जी विद अस, कि यू नो देयर इज नॉट नेम फॉर वन, बट एक एनर्जी होती है, एक स्पिरिचुअलिटी लाइक कुछ आध्यात्म में नहीं, लेकिन डू यू बिलीव इन दैट? Yes, I believe more into the universe and the energy and the feelings than any particular god or goddesses or religion. I think religion discriminates people. Religion is a system. Religion is an idea that somebody pushes on you. Right. You know, and that creates a lot of discrimination. Whereas spirituality has no religion, I guess. Right. You know? वो एक बहुत बड़ा लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग कहूँगी कि आप स्पिरिचुअल हो तो यू नो उसमें टैग लगाया जाता है। I have met few people who said that I'm a very spiritual person. I was laughing because a spiritual person will never say that he is spiritual, first of all. But then I think they are badly mistaken. Like spirituality for me is मैं दिन की शुरुआत में अगर 5-7 मिनट का मेडिटेशन कर लूँ तो भी I'm done. Now, why not? Like see, you are doing your work now. That is again a meditation. Right. I am doing my acting on stage. That is again meditation. For few people who are dancers, when they dance is a meditation. Like I think what duty you are doing and something that you enjoy doing can also be your own meditation. You don't have to sit on the Padmasana and get into it. मतलब आपका खुद का दिल आप जिस चीज में भी लगाते हो वो चीज उतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। So कुछ लोगों को नींद में मेडिटेशन आता है तो चलो भाई सो लो आप। ऐसे भी हो सकता है। मेरा तो लेकिन कितना सोओगे? कभी तो उठना ही पड़ेगा, भूख लगेगी तो उठना ही पड़ेगा। राइट। सो आपने बहुत ही ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट आंसर्स दिए अभी तक के क्वेश्चंस के लिए, सो थैंक यू फॉर दैट। माय प्लेजर। बट आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि आजकल की जनरेशन या आप तब
कि इसमें कुछ डिफाई करते हुए कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हो which would be मुझे लगता है कि सक्सेस के मायने अभी बहुत बदल गए हैं, सक्सेस के मायने अभी बहुत बदल गए हैं, Right. और everything that glitters is not gold, right, that's you know. really So important. don't run away after illusions and just be yourself, be happy with yourself, like love yourself. I think that's a new success, I think. Thank you so much, sir, for making me feel comfortable, because before starting the interview, I just told you that I'm feeling nervous for the first time. But thank you so much for No this problem. kind words, and thank you so much for being here. Yeah, it's my pleasure. हमारे ऑडियंस को भी बहुत बहुत हेल्प मिली होगी इससे, शुक्रिया। और टेल देम टू सब्सक्राइब टू द चैनल Yes. What is the name of the channel? Apna Media, and also all his links will be below in the description box. Go check out, and also I'll be giving the My link channel. link of your channel as well as our academy. Oh yes. What is the name of the channel? Apna Media. Hello guys, this is Girish Pardeshi, and I'm really glad to be on this channel called Apna Media, and it really is Apna Media, so subscribe to it. Thank you so much, guys. Thank Yeah. you for